नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत चुनाव आयोग का दल आज से प्रदेश दौरे पर विधानसभा चुनावों की तैयारियों की करेगा समीक्षा। कोटा में आज से पासपोर्ट कार्यालय की होगी शुरुआत। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राज्य सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कर रही है हर संभव प्रयास। और विश्व हृदय दिवस आज दिल के रोगों के बारे में जागरूकता लाने के लिए हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग का उच्च स्तरीय दल आज जयपुर पहुंच रहा है। ये दल 3 दिनों तक राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल और आयोग के शीर्ष अधिकारी 1 अक्टूबर तक जयपुर में रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चुनाव आयोग का दल आज मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद आयोग राज्य पुलिस, आयकर, उत्पाद शुल्क, परिवहन, वाणिज्य कर और कुछ अन्य विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करेगा। कल चुनाव तैयारियों के संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारियों की ओर से आयोग के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसके बाद आयोग की जिला निर्वाचन अधिकारियों और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक प्रस्तावित है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बीकानेर के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भाजपा में शामिल हो गए हैं। कल रात प्रदेश भाजपा कार्यालय पर हुए कार्यक्रम में श्री भाटी के अलावा श्रवण कुमार चौधरी, भागचंद, बीएल ऋणवा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर श्री भाटी ने कहा कि 5 साल बाद उनकी भाजपा में वापसी हुई है। किन्हीं परिस्थितियों के चलते कुछ बिंदुओं पर वे पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली में भारत मंडपम में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। ये आयोजन आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार और नागरिकों के जीवन यापन का स्तर बढ़ाने के लिए इस साल 7 जनवरी को इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये कार्यक्रम 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक में लागू किया जा रहा है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश भर में गांव और ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविरों का आयोजन किया गया। संकल्प सप्ताह चिंतन शिविर के समापन का कार्यक्रम है। 3 से 9 अक्टूबर तक संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशेष विकास थीम को समर्पित किया गया है, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल है। राज्य के मेनाल और नौरंगाबाद गांवों को ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में पर्यटन मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार दिया गया। मेनाल गांव को रजत और नौरंगाबाद गांव को कांस्य पदक प्रदान किया गया है। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक पवन कुमार जैन ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जून जुलाई में अच्छी बारिश से फसलों की बुआई बढ़ी, जबकि अगस्त में कम बारिश और गर्मी से बिजली की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कोयले की कम आपूर्ति से भी बिजली की मांग और आपूर्ति में अंतर आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी महीनों में भी आपूर्ति में कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री गहलोत ने कल रात मुख्यमंत्री निवास पर राज्य में बिजली आपूर्ति की समीक्षा बैठक की। बैठक में तीनों डिस्कॉम्स क्षेत्र में विद्युत की औसत मांग और उपलब्धता, खराब ट्रांसफार्मर्स को बदलने, कोयले की उपलब्धता सहित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराने, अपरिहार्य कटौती में कमी करने और उपभोक्ताओं को पूर्व सूचना के बाद ही कटौती करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल डीडवाना में युवाओं और विद्यार्थियों से संवाद किया। बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में नया जिला बनने पर डीडवाना के विकास पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए तक के पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से हवा महल जोन के विकास कार्यों का कल लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ महेश जोशी ने 61 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री जोशी ने ब्रह्मपुरी में राजकीय डिग्री कॉलेज भी जनता को समर्पित किया। इसे करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में खोले के हनुमान जी मंदिर में कल रोप वे का लोकार्पण किया। ये रोप वे अन्नपूर्णा माता मंदिर से वैष्णो देवी माता मंदिर तक के लिए बना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोप वे बनने से यहां धार्मिक पर्यटन को गति मिलेगी। राज्यपाल ने राजभवन में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का भी कल लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री मिश्र ने कहा कि ये कोर्ट राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों को बैडमिंटन के जरिए खेलों की स्वस्थ परंपरा से जोड़ेगा। राजस्थान का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय आज से कोटा में शुरू होगा। इसका शुभारंभ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके लिए कोटा के रोड नंबर 2 पर आधुनिक सुविधाओं वाला भवन तैयार किया गया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज कोटा में प्रदेश के दूसरे और देश के 37वें पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली से वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ेंगे। यहां वर्तमान में डाकघर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित है। इसमें पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन इसके पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय नहीं होने से पासपोर्ट जयपुर से जारी होते थे, जिसमें काफी समय लगता था। इसके अलावा यहां तत्काल पासपोर्ट बनाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। उद्घाटन होने के बाद स्थानीय स्तर पर पासपोर्ट जारी होना प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान को लाभ मिलेगा। बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद तथा नवगठित शाहपुरा, गंगापुर सिटी तथा सलमपुर जिले के लोगों के लिए कोटा अब सबसे नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय होगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। आज विश्व हृदय दिवस है। ये दिन हर साल 29 सितंबर को दिल के रोगों की रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1972 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन विश्व स्वास्थ्य संघ ने ये दिन मनाने की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है यूज हार्ट नो हार्ट। इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर बीकानेर में वॉकिंग मैराथन का आयोजन कर लोगों को नियमित व्यायाम और भ्रमण करने का संदेश दिया गया। और अब श्रोताओं के लिए एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर की ओर से आमंत्रित किए गए विभिन्न जिलों के अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन की कल आखिरी तारीख है। आवेदन का प्रारूप और पीटीसी गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चुनाव आयोग का दल आज से प्रदेश दौरे पर रहेगा। ये दल विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेगा। कोटा में आज से पासपोर्ट कार्यालय की शुरुआत होगी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन इसका शुभारंभ करेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और आज विश्व हृदय दिवस है। दिल के रोगों के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।